हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग को हम बता रहे हैं कि पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इनके बारे में हम बताए थे पिछले क्लास में। हिंदी व्याकरण जो हम आप लोग क्लास स्टार्ट किए ना, उसमें उसका हम बात कर रहे हैं। अभी बुक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी बुक का हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हिंदी व्याकरण का बात कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे। भाषा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे हिंदी व्याकरण ही बताएंगे। हिंदी व्याकरण अभी बुक स्टार्ट नहीं होगा, बुक कुछ दिन में स्टार्ट होगा। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में हम आप लोगों को बताएंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। वर्ण, वर्णमाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं हम, वर्ण। और वर्णमाला किसे कहते हैं, जो वर्णों के मेल से बनता है उसे वर्ण कहते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा क लिख दिए, ये क्या है, वर्ण। क्या हो गया, वर्ण। इसका कोई खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। इसका कोई खंड कर सकता है, कोई टुकड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता है। यही हम लिख दिए च। इसका कोई खंड कर सकता है, कोई टुकड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता है। मान लीजिए हम लिख दिए अ। इसका कोई खंड या टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये क्या है, हमारा वर्ण। जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण। जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, कमल हम लिख दिए कमल। क्या लिख दिए, कमल। ये हम कमल लिख दिए। ये क्या हो गया, हमारा वर्णमाला। हम वर्णों के मेल से बने जो चीज होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसका खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, हाँ, इसका खंड या टुकड़ा हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, क जोड़ म जोड़ ल। ये अलग अलग हो गया ना, अलग अलग वर्ण हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए। यही होता है वर्ण और वर्णमाला। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम। वर्ण और वर्णमाला का डिफिनेशन लिखते हैं। कितना समझ में आ गया आप लोगों को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम वर्ण का डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, वर्ण अभी लिखना नहीं आप लोगों को, बस समझना है। जब तक हम लिखने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग को समझना है। और एक चीज़, हाँ, अगर मेरे पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो भी आप लोग जाकर देखिए। देखिए क्या है ना, एक दूसरे से वीडियो हमारा रिलेटेड रहता है। कल क्या पढ़ाए थे उससे रिलेटेड आज है। तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो जो नहीं देखे आप लोग जाकर देखिए। उसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट हम बना देंगे। और उसी प्लेलिस्ट में सारा व्याकरण का वीडियो रहेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, आप लोग जाकर उसको प्लीज देखिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा न हो सके। देखिए, आपको हम पहले बताएं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे जैसे क ग च अ
इत्यादि। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। क का खंड या टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ग का खंड या टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। च का खंड या टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अ का होगा? नहीं होगा। आ का होगा? नहीं होगा। इतना समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं। अब देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को पता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है वर्ण कितने प्रकार के होता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों में कोई बता सकते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वर्ण के प्रकार अब देखेंगे हम। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण पहला क्या है? स्वर वर्ण। और दूसरा सॉरी यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को। यहाँ लिख दे रहे हैं हम वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हम सबसे पहले देखेंगे हम स्वर वर्ण को। क्या देखेंगे सबसे पहले हम? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यही देखेंगे स्वर वर्ण। देखिए हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, में भूल गया था बताना आप लोगों को। ये जो हम हिंदी व्याकरण बता रहे हैं ना, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना और अच्छे तरीके से इसको रिमाइंडर करना, याद करना। ये देखिए क्या है ना कि हिंदी व्याकरण जो होता है ये केवल 10th क्लास तक सीमित नहीं है, आगे आप लोगों को कंपटीशन तक भी काम आने वाला है। जब आप लोगों को कंपटीशन का एग्जाम देने जाएगा, कोई स्टेट जैसे पुलिस का एग्जाम देने जाइएगा, बिहार पुलिस का या फिर स्टेट कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम देने जाइएगा, तो ये जो हिंदी व्याकरण है बहुत आप लोगों का लाभदायक होने वाला है, काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस हिंदी व्याकरण को ना ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए और बुक है, बुक आपका 10th क्लास तक ही सीमित रहेगा, इससे आगे आपका बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। किससे आएगा क्वेश्चन? ये हिंदी व्याकरण से आएगा। तो इसलिए आप लोग हिंदी व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको याद कीजिएगा। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन जिन वर्णों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे
हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है, स्वयं जिनका उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जिनका उच्चारण स्वयं होता है बिना किसी के सहायता से, वो स्वर वर्ण जो होता है किसी का सहायता नहीं लेता है, वो स्वयं उच्चारित होता है, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण के सहायता के बिना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से नोट डाउन कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। नोट डाउन कर लिया आप लोग? अब देखते हैं हम स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण तो देख लिए हम, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण के प्रकार बताइए बच्चों। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बता सकते हैं कोई? स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हम बता रहे हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। इतना समझ में आया? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। देखिए हम पहला देखते हैं। पहला क्या है मेरा? मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं बच्चों? मूल स्वर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल स्वर किसे कहते हैं? इनका हम डिफिनेशन देखेंगे, इनका परिभाषा देखेंगे, मूल स्वर का परिभाषा देखेंगे। मूल स्वर किसे कहते हैं? देखिए मूल स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है मूल स्वर होता है। मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। क्या है? मूल स्वर है। अब देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर, इसमें कौन कौन सा बचा है? ऐ बचा है ना? ऐ। ऐ किनका कौन कौन से स्वर के मेल से बनता है? ऐ बताइए। ऐ जो है कौन कौन से स्वर के मेल से बनता है? अ प्लस ए। अ प्लस ए मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? ऐ। क्या हो जाएगा? ऐ। और एक दूसरा कौन सा बचा है? औ। औ। औ किनके मेल से बनता है?
और जो है किन के मेल से बनता है, अ प्लस ओ। समझ में आ गया। मूल स्वर क्या है, अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए और ओ, क्या है मूल स्वर। इसे क्या कहते हैं हम, मूल स्वर कहते हैं। और ए आए और ओ जो है उसे क्या कहते हैं हम, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मूल स्वर है ना, इसका भी प्रकार होते हैं। मूल स्वर का भी प्रकार होता है, ये अलग अलग प्रकार का भी मूल स्वर होता है। आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं मूल स्वर का प्रकार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं मूल स्वर का प्रकार। मूल स्वर का प्रकार। अभी मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी स्वर ही बता रहे हैं, अभी व्यंजन नहीं बता रहे हैं। आप लोग पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए कि सर व्यंजन नहीं बताए, व्यंजन नहीं बताए। अभी हम व्यंजन नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल आप लोग को स्वर ही बता रहे हैं। अभी स्वर के बारे में देखिए, एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम आप लोग को बताते चल रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी ना हो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एक चीज आप लोग हम बताते चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें से कोई कोई जो टॉपिक है इसमें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं छोड़े। एक एक टॉपिक आप लोग को, एक एक चीज हम बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए समझ आइए, थोड़ा सा क्लास मतलब लंबा हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक एक चीज समझ में आना चाहिए। एक चीज नहीं छोड़ेंगे हम आप लोग को व्याकरण में, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम बताएंगे। बस आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से आप लोग 10th क्लास का प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। अब देखिए मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए पहला हर्स्व स्वर, पहला हर्ष स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और देखिए मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला पहला कौन सा, हर्ष स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। इतना समझ में आप लोगों को, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए इतना। जब तक हम नोट डाउन करने के लिए नहीं बोलते हैं, प्लीज आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा। अब आप नोट डाउन पहले कीजिए, इसके बाद हम तीनों का डिफिनेशन लिखवाएंगे। हर्ष स्वर का डिफिनेशन लिखवाएंगे, दीर्घ स्वर का लिखवाएंगे, प्लुत स्वर का लिखवाएंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोग। अब देखिए एक एक करके हम डिफिनेशन लिखवाएंगे, हर स्वर का, दीर्घ स्वर का और प्लुत स्वर का। एक एक करके हम सबका डिफिनेशन लिखवाएंगे। बच्चों पहला क्या है, हर्ष स्वर। क्या है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हर्ष
स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटा ऊ, री। हर स्वरों की संख्या 4 होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटा ऊ और री। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हर स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ये देखिए, हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, अगर 10th क्लास का आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अ कौन सा स्वर है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अ कौन सा स्वर है, आ कौन सा स्वर है, या फिर हर स्वर की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से याद करनी है, रटना है, सब चीज याद करना है, एकदम कंठ से याद। अगर कहीं से भी व्याकरण में क्वेश्चन पूछ दे तो छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन को मतलब सही करके आना, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। समझ गए आप लोग? तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए? जैसे हमने लिखवाया कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। वो एग्जाम में आ सकते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी आ सकती है। 4 को ऑप्शन दे देगा, 15, 20, 22, 11। तो आप लोग जो 11 है उसको सही टिक करके आइएगा। अगर आप लोग याद कीजिएगा तभी ना ये मतलब सही टिक करके आइएगा। तो प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए और याद कीजिए। मेरे क्लास को लास्ट तक देखिए। देखिए थोड़ा बहुत क्लास करके आप लोग स्किप करके चले जाइएगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इतना समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। देखिए, हर स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उनसे हर स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। समझ में आ गया हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर? अब देखिए, दीर्घ स्वर आ, छोटा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर क्या है? अ, आ, छोटा ऊ और री, ये क्या है? हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर समझ में आ गया? अब देखिए, हर्ष स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है बताइए? दीर्घ स्वरों की संख्या
काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होती है 7 7 होती है। समझ में आ गया हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर समझ में आ गया। अब लास्ट आता है प्लुत स्वर। लास्ट कौन सा स्वर है बताइए प्लुत स्वर क्या है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से मतलब दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम प्लुत स्वर। जैसे सुनो मतलब नहीं कुछ लाता सुनो नहीं सुनो जैसे राम राम नहीं होता है ओम अधिक समय लग रहा है ना अधिक समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में। समझ में आ गया आप लोगों को हर स्वर समझ में आ गया दीर्घ स्वर समझ में आ गया प्लुत स्वर समझ में आ गया इतना समझ में आ गया स्वर समझ में आ गया। ये स्वर के जितने परिभाषा थे स्वर के जितने परिभाषा थे सबके सब हम लिखवा दिए इसके आगे अब कुछ नहीं होता है बस ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए। इसी में से जितने हम लिखवाएंगे इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है 1 आध 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी आ सकता है लिखने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाएगा हर स्वर किसे कहते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं ये सारी चीजें आ सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिया आप लोग। अब आते हैं हम व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण तो आप लोग को हम बता दिए अब बताएंगे हम व्यंजन वर्ण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताइएगा हमको समझ में नहीं आएगा हमको पता नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा जो क्लास है आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको मेरे वीडियो को मेरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम आप लोग को बताते हैं व्यंजन बताएंगे हम इसके आगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण खत्म हो गया अब बताएंगे हम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं व्यंजन वर्ण के कितने परिभाषा होते हैं सारी चीजें हम बताएंगे। आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए मेरे प्यारे बच्चों बस धैर्य धैर्य जिसको पेशेंस बोलते हैं ना बस वही चीज़ तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग बस पेशेंस बना के मेरे साथ साथ आप लोग चलिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोग जब एग्जाम होगा तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा और वो भी सही सही करके आइएगा एक भी गलत क्वेश्चन करके नहीं आएगा। बस प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्लास करते रहिए प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए। अब 1 आध 2 मिनट क्लास कर लिए और देख लिए और क्लास को स्किप करके मतलब छोड़ दिए रील देखने में लग गए यूट्यूब पर मतलब बहुत सारे चीज़ें गाना सुनने में लग गए। गाना मतलब सॉन्ग भी सुनिए ये ज़रूरी है मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब खेलना कूदना थोड़ा बहुत सॉन्ग भी सुनना
चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं तो मतलब क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना चाहिए। अब इतना भी नहीं इंजॉय करना चाहिए कि पढ़ाई को मतलब साइड में रख के इंजॉय को आगे कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले पढ़ाई को आगे रखिए, इंजॉय को बाद में रखिए। समझ में आ गया? इंजॉय तो करना है, जॉब लग जाएगा, करते रहिए इंजॉय आप लोग। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारे। ये उम्र ही ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों, जिस उम्र में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उस उम्र में हम भी एक ना एक दिन गुजरे हैं उस उम्र से। थोड़ी उम्र का मतलब होता है जैसे मतलब मस्ती वाली उम्र होती है, ये मस्ती वाली ही उम्र है। हाँ, तो लेकिन ज़्यादा मस्ती नहीं करना, थोड़ा बहुत मस्ती चलता है। पढ़ाई को सीरियस में लेकर पढ़ाई कीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए व्यंजन वर्ण, हम पहला क्या बताए थे? स्वर वर्ण। अब दूसरा क्या है मेरा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण का परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क, च, थ, प, य इत्यादि। व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? पहले ये देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वयं करते हैं बिना किसी के सहायता से, उसे क्या कहते हैं हम? स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं हम? व्यंजन वर्ण। जैसे क, च, थ, प, य इत्यादि। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। देखिए क, हम क को सबसे पहले लेते हैं। क, देखिए उच्चारण करके देखिए आप लोग। क क क, क्या आ रहा है लास्ट में? क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क आ रहा है। क के उच्चारण में कौन सा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो अ है, ये क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं हम? बिल्कुल ले रहे हैं, ले रहे हैं ना। तो इसीलिए हम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जब हम स्वर वर्ण की सहायता से ली जाती है, मतलब सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन वर्ण। ख पढ़ के देखिए। ख ख ख पढ़ के देखिए, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। हम स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हम स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो बिल्कुल ले रहे हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं हम? जब हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन वर्ण। जब कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं स्वर वर्ण की सहायता से,
उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बता सकता है कोई? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन सा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। और चौथा इधर लिख दे रहे हैं, चौथा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इतना समझ में आप लोगों को? ये सबका परिभाषा हम लिखवाएंगे, मतलब इसको मिटाएंगे और फिर लिखवाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम इस चारों का हम परिभाषा लिखवाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लिया आप लोग? अब देखते हैं हम चारों का परिभाषा। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे तालु, दांत, कंठ, मूर्धा, अथवा होठ का स्पर्श करती हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग,
च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे होठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत से स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। जैसे प, होठ का स्पर्श हो रहा है, च, तालु का स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क, कंठ का स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो ये क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। जैसे में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखते हैं दूसरा क्या है? दूसरा अंत अस्त व्यंजन। दूसरा अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय व्यंजन मुंह के अंदर ही रहे उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। अंत अस्त व्यंजन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो उच्चारण जो है ना, व्यंजन है ना, वो मुंह के अंदर ही रह जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अंत अस्त। मतलब अंत मतलब अंदर, अंदर ही अस्त हो जाना, अंदर ही अस्त हो जाना, उसको क्या कहते हैं हम? अंत अस्त व्यंजन। जैसे य, र, ल, व। अंदर ही रह जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। आ रहा है उच्चारण? नहीं आ रहा है, अंदर ही रह जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? अंत अस्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया, अंत अस्त व्यंजन समझ में आ गया। अब है ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के चारों तरफ टकराए, चारों तरफ टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
जैसे तालाबे स, मूर्धनी स, दंती स, ह। देखिए उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह के चारों तरफ टकराए और सांस में क्या कर दे? उष्मा, गर्मी पैदा कर दे, उसे क्या कहते हैं हम? उष्मा। नाम ही उष्मा है। जो हम जब उच्चारण करेंगे ना तो उष्मा उत्पन्न करे, जो चारों तरफ संजोगी छ, संजोगी तालाबे स, मूर्धनी स, ह, पूरा उष्मा उत्पन्न कर देता है। इसे क्या कहते हैं हम? उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं हम? उष्म व्यंजन। इतना समझ में आया? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं समझ में आया? अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं समझ में आ गया? और उसमें व्यंजन किसे कहते हैं समझ में आ गया? अब है लास्ट बचा क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन। लास्ट कौन सा बचा है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए वे व्यंजन व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्ण को उच्चारण मुंह के किसी भाग से, मतलब अन्य भाग से, जैसे तालु, होठ, स्पर्श, मतलब सारे चीजें से क्या होता है? स्पर्श होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण अंदर ही अंदर होता है उसे क्या कहते हैं हम? अंतःस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय उष्मा उत्पन्न कर दे, सांसों में उष्मा उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं हम? उष्म व्यंजन। समझ में आ गया? संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये क्लास कैसा लगा? आप कुछ क्या क्या सीखे? आप बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। अब बताइए आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? कुछ आप लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? दिल पे हाथ रख के बताइए, आप लोग कुछ सीखे या नहीं सीखे? बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। जरूर कुछ सीखे होंगे आप। कुछ क्या मतलब बहुत कुछ सीखे होंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? आप लोग जाने कि नहीं जाने इसके बारे में? समझ में आ गया? अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।